नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज डेट है 24 फरवरी 2024, सैटरडे है। हम वीकली वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि इस यूट्यूब चैनल में हम वीकली वीडियो बनाते हैं और इस यूट्यूब चैनल में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट के बारे में, इकोनॉमिक न्यूज, ग्लोबली, डोमेस्टिक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेली वीडियो क्यों नहीं बनाते, इसके बारे में अभी तक हमने बहुत बार बात की हुई है। तो वीकली वीडियो बनाएंगे तो हमारा जो एनालिसिस या जो रेशियो है वो अच्छा आता है। ये आपने देखा होगा, आपने भी वैसे ही किया होगा, तो आपको भी वैसा एक्सपीरियंस आया होगा। तो दोस्तों, आज 24 है। हम मंथली एक्सपायरी का पहला दिन खत्म हो चुका है, मीन्स फ्राइडे में। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हम मंथली, जो फरवरी की मंथली एक्सपायरी है, उस वीक में एंटर कर रहे हैं या किए हैं। तो अभी क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम ग्लोबली बात करते हैं। ग्लोबली तो हम जैसे 17 फरवरी को वीडियो बनाया था, उसको हमने टैगलाइन दी थी, ब्रेकआउट या प्रॉफिट बुकिंग। ब्रेकआउट भी मिला और प्रॉफिट भी बुकिंग हो गई। चार्ट के ऊपर उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अभी वो खत्म हो चुका है, ये वीक, वो वीक खत्म हो चुका है। अभी हम मंथली एक्सपायरी में वीक में आ चुके हैं। तो ग्लोबल न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन, जो मिडल ईस्ट में चल रहा है वॉर, रशियन यूक्रेन का, वो भी अभी भी चल रहा है। उसके बारे में जो जैसा है वैसा है। इन्फ्लेशन या तो साइडवेज या माइल्ड पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है। एफओएमसी की भी मीटिंग आ चुकी है, आरबीआई पॉलिसी की भी मीटिंग आ चुकी है, मीटिंग के मिनट्स आ चुके हैं। उसमें भी उनका वही कहना है कि अभी हम रेट नहीं कट करेंगे, मीन्स कम नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात और एक है जो हम अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ तो भी वो चीजें दिखाई दे रही है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। ग्लोबली बैंक के क्राइसिस आएंगे। आप अगर 17 फरवरी का वीडियो सुनते हैं तो उसमें हमने बात की थी, वैसे ही पोस्ट भी किया था। अ, देखो ये कब पोस्ट किया था, 20 फरवरी को, कि सम न्यूज इंडिकेशन। ये विवेक चैनल, सॉरी, विवेक कोलते एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे डेली व्यूज, इंट्राडे और मार्केट खत्म होने के बाद भी, सैटरडे संडे या शाम को भी जो भी न्यूज आती है, पॉजिटिव निगेटिव, जो इम्पोर्टेंट है उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है, उसके बारे में पोस्ट करता हूँ। उसके बारे में कुछ व्यूज है वो पोस्ट करता हूँ। तो ये न्यूज डाली थी, सम न्यूज इंडिकेशन ग्लोबल बैंक्स क्राइसिस कैन कम। और गोल्डमन सैचे ने कल उसके बारे में उनका रिपोर्ट भी निकाला। और हमने हमारे इंडियन मार्केट में जो बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक और एक कौन सी, एसबीआई बैंक, इसके बारे में उन्होंने बेरिशनेस दिखाया। और सेल, और यस बैंक के बारे में, और एचडीएफसी बैंक 33% बढ़ सकता है, ऐसा उनका रिपोर्ट में आया है। उनका डिटेल रिपोर्ट पढ़ना है तो आप ग्लोबल, सॉरी, गोल्डमन सैचे की वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। गोल्डमन सैचे का मीन्स सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पेड लेके। फ्री तो रिपोर्ट कोई भी देता नहीं है। तो आप वो सुन सकते, आप पढ़ सकते, और आपको और क्लियर आइडी इंडिकेशन मिल सकता है। तो एक बात हो गई। और दूसरा, जो मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, यमन की तरफ से बोलेंगे या ईरान की तरफ से बोलेंगे, जो मिलिटेंट ग्रुप है, धीरे धीरे कमर्शियल शिप पे अटैक उनके बढ़ रहे हैं। मीन्स अभी
कुछ देशों के ऊपर ही कमर्शियल पे वो अटैक कर रहे थे। हमारे भारत के इंडियन के शिप पे भी उन्होंने हमला किया था 15 दिन पहले। तो ये बातें हो चुकी है, लेकिन अभी वो टारगेट कर रहे हैं यूएस और यूके के शिप पे। तो ये मामला बढ़ सकता है, ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं, या ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको काबू करने के लिए कोई अभी तक कर नहीं सका है। और ये छुपे हुए हैं, और धीरे से ओनली कमर्शियल शिप पे अटैक कर रहे। कमर्शियल शिप पे कोई भी एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन सिस्टम मिस प्रिवेंशन के लिए नहीं रहती है, मिस अपोजिट फायर करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वो कमर्शियल शिप है। कमर्शियल शिप का ही पॉइंट ऑफ व्यू शिप बनाया जाता है, मिस प्रिवेंशन के लिए कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए वो कमर्शियल शिप पे अटैक कर रहे हैं। इस और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से घूम के कमर्शियल शिप जा रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका साइड इफेक्ट्स पूरा मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ेगा। दूसरा होगा, जो धीरे धीरे इनडायरेक्टली ईरान इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ओपनली ना बोल रहा है। कुछ चीजें रशिया की तरफ से चल रही है, कुछ चीजें ईरान यूक्रेन की तरफ से चल रही है। तो अगर ये एक्टिवली अगर इसमें एंट्री करते हैं तो बड़ा बहुत धमाका मीन्स बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत निगेटिव नेस आ जाएगा। इसका एक ध्यान रखिए। तो उसके हिसाब से ही आपका पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेड यूक्रेन रशिया का वॉर कैसा था, वो दोनों कंट्रीज के बीच में था और वो लिमिटेड एरिया के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कमर्शियल और इकोनॉमी रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट रहता है उसका इम्पैक्ट इधर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि एशियन कंट्रीज के जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है वो इसी रूट से जाती है, यूरोप में भी और अमेरिका की तरफ, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट ये सस्ता रहता है देन रोड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट से। तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा और इकोनॉमी में भी आएगा। इसीलिए आरबीआई का जो पोस्ट भी किया था चैनल पे, आरबीआई का मिनट्स भी आ चुका है। वो अभी भी रेट कट नहीं करना चाहते हैं। उनका जो मीटिंग का मिनट है उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि अभी भी जरूरत नहीं है। और एफओएमसी मीन्स अमेरिका का जो मिनट्स आया उसमें भी उनका जो मेंबर्स है उनका भी यही कहना है, क्योंकि वो आगे के सोचते हैं, आगे 6 महीना 1 साल क्या होने वाला है उसके हिसाब से अभी एक्शन लेते हैं। जनरली ऐसा ही रहता है। तो उनको ज्यादा पता रहता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा इनपुट्स रहते हैं देन अस। तो ये चीजें मार्केट में ध्यान में रहना चाहिए, और उसके हिसाब से आपका जो भी पोजीशन रहेगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये हुआ हम ग्लोबली न्यूज या ग्लोबल का एनालिसिस। हम अभी डोमेस्टिक में ही बात करेंगे। डोमेस्टिक में तो हम पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। 13 मार्च के बाद इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट होगी। क्या क्या होगी अभी 13 मार्च के बाद आपको पता चलेगा। अभी 13 के लिए अभी 23 दिन बचे। अभी आज 24 फेब्रुवरी है। 20 दिन तो पकड़ी है, 20 दिन तो है। लेकिन तब तक क्या होगा, क्या होगा उसके बारे में मैंने पोस्ट भी किया था, चैनल पे भी बोला था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इलेक्शन अनाउंसमेंट होने के बाद। तो क्या होगा, अभी 20 दिन है, एक्चुअली होना चाहिए था लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, लेकिन उन्होंने और 15 दिन एक्सटेंड किया है। उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। मार्केट में पड़ेगा क्योंकि हमने देखा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अभी हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये उस ब्रेकआउट में कॉन्फिडेंस नहीं था। एक ही स्टॉक लेके जा रहा था, अदर स्टॉक नहीं लेके जा रहे थे। दूसरा था स्पॉट और फ्यूचर का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रीमियम कम था। मिस प्रीमियम क्या रहता है फ्यूचर में, ज्यादा रहेगा तो मार्केट सोचता है
कि और ये इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, उस इंडेक्स या स्टॉक के बारे में। अगर प्रीमियम कम है, इसका दो मतलब है, या मार्केट सोचता है कि ये स्टॉक या इंडेक्स आगे नहीं जाएगा, तो उसमें ये तो एक तो साइडवेज हो सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये दोनों एनालिसिस रहते हैं अगर कम प्रीमियम और ज्यादा प्रीमियम या डिस्काउंट में। ये इसका अलग अलग एनालिसिस, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी आगे के सोचता है, आगे क्या होने वाला है उसके हिसाब से ही प्राइस में मूवमेंट होती है। आज का नहीं सोचता है, वो आगे का। फ्यूचर तो ज्यादा उसके ऊपर, ऑप्शन प्राइजेस तो उसके ऊपर सोचती है कि आगे क्या होने वाला है उसके हिसाब से ही रहता है। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के क्यों बनाया गया है और उसका एनालिसिस क्या रहता है वो ऐसा है, तो आगे की सोचता है, आगे क्या होने वाला है उसके हिसाब से। हमने ब्रेकआउट देखा निफ्टी में, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहा है, उसमें इतना दम नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद, उसके पहले या तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्यों? मार्केट इलेक्शन के लिए पैसा लगेगा, और पैसा जल्दी कहाँ से मिलता है? 2 दिन में। आज बेचो, कल आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो तो स्टॉक मार्केट है। गोल्ड में भी नहीं मिलता है, रियल एस्टेट में तो और नहीं मिलता है, एफडी में तो तुरंत मिलता है, लेकिन एफडी में इतना पैसा नहीं रहता है देन स्टॉक मार्केट। आपने देखा होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग एफडी से पैसे निकाल के स्टॉक मार्केट या अदर इन्वेस्टमेंट एसेट में डाल रहे हैं तो दोस्तों, ये रहा ग्लोबली और डोमेस्टिक इकोनॉमिक न्यूज, उसका एनालिसिस। तो हम जहां पे खड़े हैं, यहाँ पे एक कॉशस या अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। अभी दोस्तों देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का और डाउ इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस। अभी हर बार हम बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर के बारे में, डेली चार्ट के बारे में, कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं। और आपको पता है कि ISS किस फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन्स कीप इट सिंपल एंड स्वीट। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम 17 फरवरी को बनाया था। ये 19 तारीख का आपको दिख रहा है कर्सर, देखो 19 का बनाया। कैंडलस्टिक दोजी, देन अपसाइड, देन प्रॉफिट बुकिंग, देन शॉर्ट कवरिंग लाई गई रिलायंस को लेके, उसकी इंक्वायरी जरूर होगी। 1:40 पे रिलायंस ऊपर गया, बाकी तो साइडवेज थे, मार्केट बेरिश था, और सभी बिजनेस चैनल पे अचानक मार्केट बॉटम पे है, ऊपर जा सकता है, ऐसी न्यूज आने लगी। जो एंकर रहते बिजनेस चैनल के, उन्होंने बात की, मीन्स कुछ ना कुछ हुआ है। इसकी इंक्वायरी सेबी की तरफ से होगी। कौन कौन आएगा पता नहीं, लेकिन इसको मैनेज किया गया, लोगों को ट्रैप किया गया। मीन्स उस दिन क्या हुआ, थर्सडे को ग्लोबली पॉजिटिव था, मार्केट गिरना नहीं चाहता, उसके पहले दिन मार्केट गिरा था तो साइडवेज होना चाहिए था, लेकिन उस दिन पहले 1 घंटे में मार्केट को, मीन्स इंडेक्स को गिराया गया, फिर इंडेक्स वापस नीचे आया, और बाद में उन्होंने बराबर प्लान करके शॉर्ट कवरिंग की लोगों को। मीन्स कॉल राइटर और पुट राइटर, या कॉल बायर या पुट बायर, दोनों को ट्रैप किया गया। इसकी इंक्वायरी इसलिए होगी क्योंकि अभी से भी हर बिजनेस चैनल पे और हर ब्रोकर की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दे रहे, उनकी एनालिसिस, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके न्यूज़ेस आपको बीच बीच में आ रही है और आप सुन रहे हैं, उसके बारे में पोस्ट भी किया था लेकिन किसी को अगर इसका बुरा लग रहा है, लेकिन हम हर बार बोलते जो है वो है, गलत किया है उसका आपको रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी अभी जो बड़ा चैनल है, ट्रेंड चैनल, उसके ऊपर ब्रेकआउट में ऊपर खड़ा है, और जो ये मंथली हाई था लास्ट मंथ का, उसके ऊपर भी खड़ा है, मीन्स ऊपर ही है। लेकिन जो एक हमने एक छोटा सा अपट्रेंड चैनल बनाया है,
अप ट्रेंड चैनल में देखेंगे तो 22,400 हमारा पहले से ही टारगेट है, 435, 35, 22,435। उसके बारे में आप चैनल में अगर देख सकते तो मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले ही वो बातें पोस्ट की थी। हम वहां पे खड़े, मिस क्या है, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हम ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड पे, वहां पे कॉशियस होना जरूरी है। माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, मीन्स इकोनॉमिक की तरफ, इकोनॉमी की हिसाब से देखेंगे, माहौल थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, यहाँ पे कॉशियस होना है। सभी इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, पॉजिटिव इवेंट्स जो भी रहेंगे आरबीआई की तरफ से, एफओएमसी या फेड पॉलिसी पॉलिसी खत्म हो चुके हैं। हम क्वार्टर के बीच में है, इस क्वार्टर कब कब खत्म होगा, मार्च के एंड में। रिजल्ट सीजन कब शुरू होगा, 15 अप्रैल के बाद। यहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूज तो कोई आएगी नहीं, अगर कुछ निगेटिव न्यूज आई तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बड़े जोर से होगी। पॉजिटिव न्यूज तो है नहीं, क्योंकि हम इलेक्शन मोड में, इलेक्शन मोड में हर एक जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके स्टेटमेंट आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, निगेटिव भी आएंगे, लेकिन उनका वेटेज उतना रहता नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन है। इलेक्शन में बातें की जाती है, वो होती है कि नहीं आपको पता है। ये इंडिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है, हर कंट्रीज में होता है। तो उसका जो भी वो बातें कहेंगे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जो भी आपने जिस वजह से मार्केट ऊपर आया है, जो जो स्टॉक्स ऊपर आए उनको ऑर्डर मिला है, अभी तक एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुआ है। एग्जीक्यूशन होगा, वो खत्म होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तभी वो स्टॉक के वैल्यूएशन एग्जैक्ट हमको पता चलेंगे। उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनीज रहेंगे, गवर्नमेंट बैंक रहेंगे या प्राइवेट रहेंगे, सबको ऑर्डर मिल रहे हैं। एग्जीक्यूशन अभी तक किसी का चालू हुआ होगा, किसी का इन प्रोग्रेस होगा, या कोई प्रिलिमिनरी प्राइमरी स्टेज में रहेगा। तो ऑर्डर के हिसाब से मार्केट बढ़ता नहीं है, शॉर्ट टर्म बढ़ता है, लेकिन बाद में एग्जैक्ट लाइन पे आ जाता है, स्टॉक में रहेगा या इंडेक्स में रहेगा, ये बात याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट है, लेकिन आप हम इन निफ्टी टॉप रेंज में, मीन्स अपर लाइन के आसपास है। पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, देखो ये जो छोटा पैटर्न है अप ट्रेंड चैनल, ए आया बी आया, अगर इलिट वेव देखते हैं आप तो ए वे बी, यहाँ पे सी आता है, सी के बाद डी यहाँ पे आता है, मीन 20,000, 21,600 या 500 पकड़िए। पैटर्न के हिसाब से इंडेक्स 21,600 की तरफ आना चाहिए, हाई लगाएगा, मीन्स 22,400 की तरफ जाएगा। अगर वहां पे भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन होगा वो, लेकिन वो सस्टेन नहीं रहेगा, उसको नीचे एक बार 21,600 की तरफ आना पड़ेगा। ये निफ्टी में दिख रहा है। फिर भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस है 22,400 और सपोर्ट है 22,000, मीन्स 22,000 के नीचे अगर फ्यूचर की प्राइस आती है कुछ किसी वजह से, तो वो आएगा 21,600 की तरफ। क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी है, 4 दिन है, यहाँ पे अभी सभी पोजीशन क्लोज होगी। वन साइडेड मूव अभी देखेगी, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इवेंट्स कुछ भी नहीं है, तो सबकी पोजीशन क्लोज होगी। तो यहाँ पे कॉल मिस ऑप्शन में ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जैसे हमने कॉल राइटर रहे, पुट राइटर रहे, कॉल बायर रहे या पुट बायर रहे, दोनों के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की है। अभी भी बोल रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट अभी भी नहीं है। जो मेरा पैटर्न है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, 6 महीने 4 महीना हुआ होगा। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का। और आप आरएसआई देखेंगे, देखो ये बड़ा करता है, देखो आरएसआई फ्लैट ही है, 50 के ऊपर ही है, लेकिन फ्लैट ही है। देन हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं।
देखो बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमको मिला। देखो ये हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बारे में पता है सब। अभी एचडीएफसी बैंक का डाउनग्रेड आने के बाद, जो भी उसकी न्यूज आने के बाद, ये सब बोल रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ले लो ले लो ले लो, अभी बॉटम पे है, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ, वापस पोस्ट भी किया था लास्ट टाइम, बोला था एलिफेंट चलने के लिए टाइम लगता है, उसको बहुत आगे जाने के लिए पावर लगती है। जो जब चलेगा फिर वो बहुत जोर से दौड़ेगा, लेकिन चलने के लिए मैंने एचडीएफसी बैंक और एलआईसी के बारे में बात की थी, पोस्ट भी किया था चैनल पे। तो ये एलिफेंट्स है, एलिफेंट चलने के लिए बहुत ताकत लगती है, पावर लगती है। जब चलेगा तो बहुत जोर से चलेगा, लेकिन तब तक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट कर दीजिए, लेकिन अलर्ट अभी भी है। चार्ट पैटर्न एचडीएफसी का बैंक का देखेंगे तो थोड़ा सा और डाउन साइड दिखती है। अगर वो एलिफेंट चलने के लिए उनके जो अंदर की सिस्टम है, अगर वो अच्छी तरह से नहीं करते तो एलिफेंट दौड़ेगा नहीं। इंपॉर्टेंट बात है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मर्ज हो गए हैं, और उनका बिजनेस बहुत से फाइनेंशियल कंपनीज या बैंक्स ले रहे। अगर आप देखेंगे, हर 15 दिन के बाद एक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल बैंक लिस्ट हो रहे हैं, उनका आईपीओ आ रहा है। मीन धीरे धीरे हर जो फाइनेंशियल में काम करते हैं एचडीएफसी का मार्केट शेयर ले रहे हैं, ये इंडिकेशन है। अगर ऐसा होता है तो एचडीएफसी को आगे बिजनेस उनका कम होगा। उनकी कमेंट्री जो बोलते हैं एचडीएफसी का बैंक का, वो उसमें वही दिखाई दे रहा है। इसलिए चैनल पे मैंने एक जो पोस्ट किया था, जो एक ग्रुप है यहाँ पे विवेक कोलते चार्ट पे, ये भी आपको अगर लगता है तो ज्वाइन कीजिए। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आंसर मैं दूंगा, मेरा व्यूज पोस्ट करूंगा। ट्रेडिंग करना है नहीं करना ये आपकी मर्जी है, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। तो वहां पे मैंने पोस्ट किया था एसआईपी या एक्यूमुलेट कर दीजिए 15 दिन के बाद, लेकिन मैंने अभी अवॉइड कर दिया है, एग्जिट करने के लिए बोला है, क्योंकि दूसरे इंडिकेशन अलग है। और वो अपने गोल्डमैन सैचे का रिपोर्ट आपने देखा। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे यह ब्रेकआउट होने के बाद अगर 47, मान लो हम हमारा व्यूज गलत हो चुका है, तो अगर 47,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है फ्यूचर में, तो ये ब्रेकआउट हमको हम कंफर्म बोलेंगे। नहीं तो ये फेल्यूर ब्रेकआउट होके वापस आएगा 46,000 की तरफ। ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची थी, आप आपकी यहाँ पे अच्छी तरह से खींच लेना, ड्रॉ कर दीजिए। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको नीचे से नीचे की तरफ से क्रॉस करता है, तो बैंक निफ्टी आएगा 46,000, और उसमें क्या पैटर्न बनता है उसके हिसाब से, नहीं तो वापस 43,000 की तरफ बैंक निफ्टी आ सकता है। क्योंकि सबने बैंक के ऊपर, बैंक का बिजनेस के ऊपर कॉशियस व्यू धीरे धीरे पोस्ट कर रहे हैं, और एनालिसिस के आ रहे हैं। जो बड़े लोग हैं उनको ज्यादा पता रहता है, तो यहाँ पे कॉशियस होना जरूरी है। जिनका ज्यादा बिजनेस है उनका बिजनेस कम होगा, तो उनका वैल्यूएशन कम होगा। जिसके पास बिजनेस ही कम है उसमें क्या होगा, क्योंकि वो वैसे भी कम पे, वो क्या करेगा, इनका बिजनेस खाने की लेने की कोशिश करेगा। इतना याद रखना है। हम अभी लेवल की बात करेंगे, तो लेवल सिंपल है, शॉर्ट टर्म में 47,400 के ऊपर या 47,700 के ऊपर ऊपर जाता है तो बड़ा ब्रेकआउट होगा। ये दोनों आर है, शॉर्ट टर्म आर यही है 47,400, और सपोर्ट है 46,400। मीन्स यहाँ से 600, 1000 पॉइंट नीचे नियरली, 1000 नहीं, 800 और 300, 11 मीन्स 1000 पॉइंट ऊपर नीचे का आप पकड़िए। 46,000, अगर 46,300 ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, तो यह आएगा 46,000 के ऊपर।
और ब्रेकआउट हुआ तो 47,700 ये आर होगा पहला। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो हम जाएंगे 48,000 की तरफ। ये दोनों लेवल है। अभी आप स्ट्रेंथ देखेंगे, देखो स्ट्रेंथ भी नीचे नीचे आ रही है। ये आरएसआई, आरएसआई बहुत मायने रखता है, स्ट्रेंथ दिखाता है कभी भी। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मंथली एक्सपायरी के 4 दिन है, पोजीशन क्लोज होगी और मूवमेंट हमको एक साइड में हम नहीं देख पाएंगे या दिखेगी नहीं, क्योंकि अभी हम वैसे भी इलेक्शन मोड में है। जो भी न्यूज आएगी वो इलेक्शन की हिसाब से आएगी। जो भी ऑर्डर्स मिलने हैं वो आ चुके हैं, बीच बीच में इसको ऑर्डर मिला तो उसको ऑर्डर मिला, वो तो हमको मार्केट में न्यूज आती है। अब डाउ जोन्स के बारे में बात करते हैं। डाउ जोन्स में देखियो ब्रेक आउट होने के बाद एक एनवीडिया का एआई की तरफ से जो भी न्यूज आया, रिपोर्ट आया, और वो 16% ऊपर गया फ्राइडे थर्सडे को। और फ्राइडे को देखो मार्केट ने वापस एक दोजी बनाया, डाउ जोन्स ने। मीन्स वहां पे भी एआई का बिजनेस तो आने वाला है, सबको पता है, उनको मिलेगा ये भी सबको पता है। हमारे इंडिया में भी आईटी कंपनीज उनको भी मिल सकता है, लेकिन वो अभी भी उसमें बहुत से काम बाकी है। पूरा मार्केट एआई की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी अभी भी क्वेश्चंस मार्क है। तो इसका इफेक्ट हमको 6 महीने के बाद पता चलेगा। जो ह्यूमन कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता है, उसको एआई को लिमिटेशंस है। अभी भी बोल रहा हूँ, एआई को लिमिटेशंस है, ह्यूमन का पूरा काम नहीं कर सकता है। अब अगर अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और यूज करते हैं सॉफ्टवेयर स्टॉक मार्केट में, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स का ब्रेकआउट मिला लेकिन 39,000 की तरफ ही है। अगर मान लो वहां पे अगर कुछ और पॉजिटिव होने वाली है तो फिर डाउ जोन्स आएगा 40,000 की तरफ। इसके बारे में हमने लास्ट वीकली वीडियो में भी बात की है। चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट है, निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, डाउ जोन्स में है। लेकिन टॉप साइड पे थोड़ा कॉशियस व्यू बन रहा है, क्योंकि ग्लोबल माहौल थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट है 30। इसको सपोर्ट हम ये इस अप ट्रेंड चैनल का तो टॉप लाइन है, यही इसको ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पे धीरे सीधी सी बात है, यहाँ पे 38,600 यहाँ पे अगर आता है और होल्ड करता है तो वापस एक अप मूवमेंट हमको देखेंगे। नहीं तो वापस इस अप ट्रेंड चैनल के बीच में डाउ जोन्स आएगा, नहीं तो ये 40,500 की तरफ डाउ जोन्स जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स का एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इकोनॉमिक न्यूज और एनालिसिस। मार्केट में क्या मूवमेंट आएगी लास्ट वीक में हमको एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कंफ्यूज्ड बोलेंगे या साइडवेज बोलेंगे या कंफ्यूज मूवमेंट हमको दिखाई देगी। किसमें? इंडेक्स में, स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। आपकी पोजीशन क्या है उसके हिसाब से देखना है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर और स्पॉट के देखेंगे तो कल पल्सो ब्रेकआउट होने के बाद भी अभी भी प्रीमियम 20 और 20 या 30 के बीच में निफ्टी का और 60 या 80 के बीच में का बैंक निफ्टी का दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद फ्राइडे को मार्केट खुलने के बाद प्रीमियम ऊपर गया था, लेकिन बाद में नीचे आ चुका है। इंपॉर्टेंट बात है, और मैंने एक बात की थी, एक पोस्ट किया था यहाँ पे, कैन बी विदाउट शॉर्टिंग इंडेक्स कैन फॉल। ये फियर भी हो सकता है, ये फियर दिखाई देता है कुछ इंडिकेटर में। अगर आप अच्छी तरह से इंडिकेटर यूज करते हैं तो एडवांस डिक्लाइन का एक इंडिकेटर है एडीएक्स, अगर इसका आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो उसमें उसमें आपको दिखाई देगा कि शॉर्ट्स नहीं है मार्केट में, फिर भी स्टॉक्स या इंडेक्स जो भी रहे वो नीचे आ रहा है।
आपको दिखाई देगा। इसका एक आपको स्टडी करना पड़ेगा आपकी हिसाब से। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीकली वीडियो में तब तक बनाएंगे, तभी मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी होंगी और हम मार्च महीना या फाइनेंशियल ईयर के लास्ट महीने में एंट्री कर चुके होंगे। अगर यहाँ पे इस वीकली इस वीक में या नेक्स्ट वीक में अच्छी तरह से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्च एंडिंग आपको मार्केट अपसाइड में दिखेगा। अगर नहीं आता है तो 15 मार्च के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। दोनों सिचुएशन ओपन है। अभी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 15 मार्च के बाद आपको मार्च एंडिंग में लास्ट वीक ऑफ मार्च में मार्केट ऊपर रहेगा, नहीं तो नीचे रहेगा। और इन बिटवीन जो डोमेस्टिक माहौल है हमारा इलेक्शन के हिसाब से क्या होता है, उसका रिएक्शन तो जरूर आने वाला है। तब तक देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन अलर्ट सिग्नल 2-3 साइड से आ चुके हैं, उतना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।